point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle, sir, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार है, और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल यह है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं। इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेअमल है? तीसरी बात यह है कि सर, तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है। 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़कर लाए और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, अदरवाइज आवर टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर? इसका नाम इसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आई डोंट नो नेम हिम। दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ अ माफिया लॉर्ड नाउ। कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं। सर मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा सर, in courts, if you take this case to court, now what will happen in court if drugs are seized? They are shown seized but not sealed, and that is the way you get the bail. आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। There are so many lacunas. 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47, because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done. On 31st December, on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children, from richest families in Hyderabad who are involved in this. No. So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा, ड्रोन से आ रहा। भाई आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है। What do you say? We have seized so much. That is not the question. How would you put an end to it? Yes. What action are you going to take? And I hope that the country will rise up. We have to work together to stop this menace. Otherwise हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी सर। शुक्रिया सर। ये मांग जो है मादक पदार्थों की, ड्रग एब्यूज की कम कैसे हो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है उसके ऊपर काम कर रही हैं। उन्हें पता लगा कि लगभग 272 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिलों में देश के अंदर ये मादक पदार्थों का जो है बहुत ज़्यादा जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो उन्होंने 380 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है सरकार ने खोले हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर, 80 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं, 93 आउटरीच एंड टॉप्स इन सेंटर्स खोले हैं और नशा मुक्त भारत अभियान को जो है जो 272 जिलों में इस देश के अंदर शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देखती है, वहाँ पर जो है 22 जिलों में जो अफीम की खेती होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए और दूसरे देशों जहाँ से हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसको कैसे हम कर सकते हैं। हमारा गृह मंत्रालय एनडीपीएस एक्ट 1985 कानून का जो उसको लागू करने का और जो अलग अलग जो इस प्रकार के जो मादक पदार्थों में सम्मिलित नशाखोरी का काम कर सकते हैं, मादक पदार्थ का काम कर सकते हैं, उनको इस कानून के तहत कैसे उनको जो है घोषित किया जाए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन 26 जून को हर साल ये मनाया जाता है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फिनांस ऑफ फैमिली वेलफेयर
कि मादक पदार्थों के इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग के क्या क्या नुकसान है, उसको कैसे इस देश को कैसे उसको नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में काम करते हैं।